जबलपुर से है अजब। एमपी में गजब घोटालेबाज सामने आए हैं। अब ये गजब घोटालेबाज क्या है? नानाजी देशमुख वेटनरी यूनिवर्सिटी में घोटाला हुआ है। अब ये घोटाला क्या हुआ है मैं आपको बता रहा हूं। अधिकारियों की मनमानी की भेंट चढ़ गई है पंचगव्य योजना। अधिकारियों की मनमानी की भेंट चढ़ गई है। गोबर गोमूत्र पर रिसर्च के लिए इन लोगों ने 3.5 करोड़ रुपए डकार गए, है ना, डकार गए 3.5 करोड़ रुपए। पंचगव्य से कैंसर टीबी का इलाज खोजने का बजट मिला था 3.5 करोड़ रुपए। बजट से अधिकारियों ने देश भर में 24 हवाई यात्रा की। खूब घूमे इन अधिकारियों ने कि चलो घूमा जाए, पैसा तो मिल ही गया है 3.5 करोड़ रुपए। लेकिन वो किसके लिए मिला है? लेकिन इन्होंने घूमने का उपयोग किया। बजट से अधिकारियों ने देश भर में 24 हवाई यात्रा की। 20 लाख की मशीनों को, जो 20 लाख की मशीनें हैं, इन्होंने 1,92,00,000 में खरीदी। भाई वाह, 20 लाख की मशीनें 1,92,00,000 में खरीदी आपने। 2011 से 2018 के बीच घोटाला हुआ। जिला प्रशासन की टीम ने कलेक्टर को यह जांच रिपोर्ट सौंपी। वो तो कहिए हमारे IBC 24 में तेज तर्रार रिपोर्टर हैं, वरना कई बार ये खबर आपके सामने भी ना आती। विजेंद्र फोन लाइन पे जुड़ गए हैं क्या? हाँ, जुड़ गए हैं, गुड। विजेंद्र, ये क्या हो रहा है आपके जबलपुर में? भाई, इतना नेक काम करने के लिए बजट दिया गया 3.5 करोड़ का, और ये लोग डकार गए, खूब देश की यात्राएं कर रहे हैं और 20 लाख की मशीन को 1,92,00,000 रुपए में खरीदा हुआ दिखा रहे हैं। ऐसे लोगों को तो जेल की सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए विजेंद्र, लेकिन इनको सस्पेंड किया जाएगा, मुझे पता है। बिल्कुल राहुल, जिला प्रशासन की जांच में जो गुपचुप तरीके से गोपनीय शिकायत पहुंची थी कलेक्टर के पास, और उसके बाद इस मामले की इंक्वायरी करने के ऑर्डर कलेक्टर की ओर से दिए गए थे। जांच रिपोर्ट लगभग तैयार हो गई है, कलेक्टर के टेबल में रखी जा रही है, और इसमें यही खुलासा हुआ है कि अव्वल दर्जे का हम कहें कि भ्रष्टाचार इस मामले पर किया गया है। और जो फंड पंचगव्य योजना के तहत गोबर गोमूत्र पर रिसर्च के लिए दिया गया था, और दावा था यूनिवर्सिटी का, जब 8 करोड़ रुपयों का फंड शासन से मांगा गया था, लेकिन शासन से 3.5 करोड़ रुपए का फंड अलॉट हुआ था, और ये दावा था कि गोबर गोमूत्र से, पंचगव्य से कैंसर और टीबी जैसी बीमारियों का इलाज खोजा जा सकता है। यही वजह है कि इतनी 3.5 करोड़ रुपयों की फंडिंग हुई थी। लेकिन जैसे ही ये पैसा मिला अधिकारियों को, उसके बाद ही मौज काटनी उन्होंने एक तरह से शुरू कर दी। न सिर्फ 24 शहरों की, जिसमें गोवा और बेंगलुरु जैसे शहर शामिल हैं, 24 हवाई यात्राएं इस फंड से की गई। गोवा में भी लोग रिसर्च करने गए थे, गोवा में भी। ठीक है विजेंद्र, कंटिन्यू बताइए। जी हाँ, गोवा और बेंगलुरु जैसे शहरों की 24 हवाई यात्राएं अधिकारियों की ओर से की गई। 1,92,00,000 रुपयों की कीमत से मशीनें खरीद ली गई, जो बताते हैं कि बाजार में जिनकी कीमत बमुश्किल 15 से 20 लाख रुपए है। इस फंड से 7.5 लाख रुपए की एक कार भी खरीद ली गई। साथ ही साथ उसके डीजल, पेट्रोल और उसके मेंटेनेंस पर 7 लाख रुपए फूंक दिए गए, और रिसर्च के नाम पर कुछ किया नहीं गया। लेकिन जैसे ये गुमनाम शिकायत पहुंची कलेक्टर के पास, अब जबकि जांच हुई है, तो उसमें ये बात खुलकर सामने आ रही है कि इस तरह से भ्रष्टाचार जो है वो पंचगव्य योजना में किया गया, जिसमें गोबर गोमूत्र से लाइलाज बीमारियों का इलाज खोजने की रिसर्च के नाम पर अधिकारियों ने एक तरह से मौज की और सरकारी पैसे का बंदरबाट किया, उसकी होली खेली। इस मामले पर अब जो सूत्र बता रहे हैं, जल्द ही FIR राहुल इसमें दर्ज करवाई जा सकती है, और जो रिसर्च टीम का हिस्सा वेटनरी यूनिवर्सिटी का स्टाफ था और साथ ही साथ कुछ आला अधिकारी, उन पर भी FIR लॉन्च की जा सकती है। लेकिन एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है राहुल, इसमें ये सोचने लायक कि ये अगर रिसर्च सही तरह से होती तो पंचगव्य, जिसे एक पारंपरिक ज्ञान माना जाता है, उसे एक वैज्ञानिक आधार देने का मौका था। लेकिन ये तमाम कवायद जो थी वो घोटालेबाजों की मनमानी की बलि चढ़कर रह गई। तो एक गंभीर मामला है, अपने आप में चौंकाने वाला मामला है कि इस कदर भ्रष्टाचार यूनिवर्सिटी में किया गया। हालांकि अब इंतजार है कि क्या आला अधिकारी फैसला लेते हैं। जांच रिपोर्ट में लगभग प्राइमा फेसाई ये बात साबित हो गई है कि बंदरबाट इस फंड की 3.5 करोड़ रुपयों के फंड की गई है, और अब इस मामले पर जल्द ही FIR दर्ज करने की तैयारी है। देखिए, इसमें FIR तो होनी ही चाहिए विजेंद्र, चूंकि ये बहुत बड़े कार्य के लिए पैसा दिया गया था, लेकिन इन्होंने बंदरबाट किया है, घूमे हैं, और 20 लाख की मशीन को तकरीबन 2 करोड़ में बता रहे हैं। MP Live TV
आपको रखे अपडेट। सच जो हम आपको ऐसी बताएंगे। ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।